अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजाज वसीम बाखरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर डुपर ऑडिशन 11वां, उसका हम सब लोगों को शिद्दत से इंतजार है। क्योंकि इस साल एक होस्ट वेन्यू भी बढ़ा। फैसलाबाद के नाम से दो टीमें सियालकोट और हैदराबाद के नाम से इजाफा हुई हैं। पहली मर्तबा 6 टीमों वाला टूर्नामेंट 8 टीमों के साथ होगा। एक नए शहर फैसलाबाद में मुकाबले होंगे, दो नए शहर जैसे मैंने बोला ऐड हुए हैं। और पहली मर्तबा ड्राफ्ट छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि पीएसएल में प्लेयर्स की ऑक्शन होगी। आप डायरेक्ट साइनिंग भी कर सकते हैं। आप हर कैटेगरी से, प्लाटिनम से, गोल्ड से और इसके अलावा डायमंड और सिल्वर से एक एक प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लाटिनम कैटेगरी के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं या जो डायमंड कैटेगरी के टॉप क्रिकेटर्स हैं, कि कौन सी टीम कौन से प्लेयर को रख रही है और कौन सा प्लेयर रिलीज होके दोबारा ऑक्शन में जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ट्विटर के ऊपर छेड़खानियां करते रहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की प्लेयर्स की शफलिंग को कि कौन किधर जा रहा है। इनसे मजीद अपडेट जानते हैं। भाईजान वेलकम। सबसे पहले आप ये बताइए कि बाबर आजम ज़ल्मी के कप्तान बरकरार रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब बाबर आजम का तो शायद ये डिसाइड हो चुका है कि बाबर आजम ज़ल्मी में नहीं रहे, लेकिन बाबर आजम के साथ साथ जो शावर ज़ल्मी को सबसे बड़ा झटका है वो ये है कि सैम अयूब भी जो है वो शावर ज़ल्मी का हिस्सा नहीं होंगे, जो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया। और इस तरह अगर बाबर आजम और सैम अयूब दोनों ही नहीं होते तो प्लेटिनियम कैटेगरी में जो एक रिटेन कर सकते थे, दो लोग थे, तो मेरे ख्याल में वो दोनों नहीं रहेंगे। और फिर शावर ज़ल्मी के लिए अब ये इम्तहान ज़रूर होगा कि वो किसको प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक करते हैं और कौन से नए प्लेयर आते हैं, क्योंकि बाबर आजम मिच ओवन भी तो प्लाटिनम में है ना। एक गैर मुल्की। पाकिस्तान से आपने प्लेटिनियम में रिटेन करने होते हैं ना, पाकिस्तान से नहीं, आप गैर मुल्की भी रिटेन कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी दोनों ये ज़ल्मी के मतलब सिंपल कर लेते हैं, दोनों रिलीज हो रहे हैं। दोनों रिलीज हो रहे हैं और दोनों अक्सर और इन दोनों को कौन कौन सी फ्रेंचाइज देख रही है? मुझे लगता है कि जो बाबर आजम है वो तो ऑफकोर्स हैदराबाद की तरफ जाएंगे और सियालकोट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको लेने में। अब देखना पड़ेगा कि बाबर आजम ऑक्शन में जाते हैं या फिर चूंकि पहली पिक में नहीं, पहली पिक के अलावा इन दोनों टीम्स के पास ऑप्शन होगा, जो 7वीं और 8वीं टीम आई है, कि वो डायरेक्ट भी इनको प्लेटिनियम कैटेगरी में रिटेन कर सकते हैं। रिटेन तो नहीं, डायरेक्ट प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक कर सकते हैं बगैर ऑक्शन के भी। तो मेरे ख्याल में जो दोनों ये प्लेयर हैं, सैम अयूब और बाबर आजम, इनकी यकीनी तौर पर किसी न किसी टीम में सेटिंग तो होगी। लेकिन बाबर आजम का मैं इतना बता दूं कि हैदराबाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मुझे लगता है कि शायद ऑक्शन के बगैर ही बाबर आजम जो है वो हैदराबाद की हो जाए। सैम अयूब देखना पड़ेगा, कराची बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सैम अयूब में। अब वो पिक में इसको उठाते हैं क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन है नहीं कि वो प्लेटिनियम कैटेगरी में इनको उठा सके, और ना ही वो रिटेन कर सकते हैं चूंकि पेशावर ज़ल्मी से ताल्लुक है सैम अयूब का। तो ये तो दो मुझे कंफर्म है कि ये पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेल रहे हैं। ओके। लाहौर कलंदर दूसरी बड़ी फ्रेंचाइज लीग पाकिस्तान सुपर लीग की, क्या लाहौर कलंदर अपने जो 3 बड़े नाम है जो एक अरसा से उनसे खेलते आ रहे हैं, हारिस, शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान, इनका क्या स्टेटस है? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन इसलिए करना पड़ेगा कि वो उनके कैप्टन है और फिलहाल तो यही लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी प्लेटिनियम में रिटेन होंगे। और दूसरी जो दो कैटेगरी में हारिस रऊफ और फखर जमान थे, शायद उनको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन ये चांस ज़्यादा है कि लाहौर जो है उनको दोबारा ऑक्शन में उठाने के लिए आखिरी हद तक जाए। और उनकी जो गोल्ड की कैटेगरी है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर रज़ा भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिकंदर रज़ा को वो छोड़ेंगे, और मुझे लगता है कि सिकंदर रज़ा को भी लाहौर कलंदर जो है वो रिटेन कर लेंगे। और फिर उनके सलमान मिर्ज़ा जो हैं उनको भी वो रिटेन कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हारिस रऊफ और फ़खर जमान जो है वो उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ओके। इमाद वसीम, सॉरी, प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो है वो शादाब खान और नसीम शाह हैं। देखिए, शादाब खान तो डेफिनेटली होंगे और नसीम शाह को रिलीज़ कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नसीम शाह को वापस पिक कर लेंगे और पिक करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ओके। और मुल्तान सुल्तान के पास रिजवान और उसामा मीर हैं प्लाटिनम के अंदर। देखिए, ये दोनों रिलीज हैं प्लेटिनियम से, रिजवान और उसामा मीर। अब नई प्लेटिनियम कैटेगरी में वो किसको पिक करेंगे ये इख्तियार उनका है, लेकिन ये दोनों मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये दोनों नहीं हैं। और फिर नई फ्रेंचाइज जो आएगी, नए ऑनर जो आएंगी, उनकी क्या सोच होगी, ज़ाहिर है ये वक्त ही बताएगा। और इस्लामाबाद के पास डायमंड कैटेगरी के अंदर इमाद वसीम और आजम खान है। डायमंड में सेकंड कैटेगरी, एक रखना है, एक छोड़ना है। मुझे लगता है कि आजम खान के साथ जाएगा इस्लामाबाद, क्योंकि इमाद वसीम वो करंट फॉर्म भी उनकी इतनी अच्छी नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से वो खेल भी नहीं रहे हैं।
और हो सकता है बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पे जाके पिक भी कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि आज़म खान के साथ जाएंगे। और डायमंड कैटेगरी के अंदर कराची किंग्स के पास लोकल प्लेयर हसन अली है, हसन अली रिटेन है। हाँ जी। और सिकंदर रजा और हारिस रऊफ जो है वो डायमंड कैटेगरी में, सॉरी उस वक्त हम लोग बोल रहे थे कि डायमंड कैटेगरी में हारिस रऊफ है, क्योंकि हारिस रऊफ को एक्स्ट्रा पैसे दिए थे उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर। हारिस रऊफ डायमंड कैटेगरी में थे, लेकिन वो लाहौर कलंदर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो इतने ही पैसे ले रहे थे जितने प्लेटिनियम कैटेगरी में मिलते हैं, तो उनको आप उसी कैटेगरी में ही समझे। उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद मुल्तान सुल्तान की डायमंड कैटेगरी में है। देखिए ये दोनों, इन दोनों को मुझे लगता है कि इन दोनों का मुश्किल है, इन दोनों को इन दोनों की रोटेशन जो है वो जरा मुश्किल है। ओके, मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद, ये दो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के डायमंड प्लेयर हैं और बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आमिर और इब्रार। देखिए इसमें से अगर आपको चॉइस करना पड़े, अगर आप कोयटा के ऑनर हो तो आप किसको रखेंगे? मैं डेफिनेटली इब्रार के साथ जाऊंगा। मोहम्मद आमिर अब तो साहब जरा जो है ओल्ड होते जा रहे हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि वो इब्रार के साथ जाएंगे, और मोहम्मद आमिर को हो सकता है लेटर राउंड वापस ये ऑप्शन उनके पास हो कि वो पिक कर ले, लेकिन इब्रार के साथ जाएंगे। और देखिए इब्रार, आपका हसन नवाज और एक प्लेयर कोई और था, ये रिटेन होंगे। और गोल्ड उस्मान तारिक, और गोल्ड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कप्तान आगा है, डेफिनेटली इनकी कैटेगरी अब आप होगी, और या आगा एक्शन में जाएगा किसी एक टीम का कप्तान, तो आगा बनेगा इस बार। और हैदर अली है इस्लामाबाद यूनाइटेड गोल्ड में जो है ना, वो सलमान इरशाद को रिटेन करने जा रही है। सलमान इरशाद को जी। ओके, सो ये सऊद शकील हैं, वो भी गोल्ड में है, अकील हुसैन के साथ वसीम जूनियर और सऊद शकील में से कौन रहेगा? सऊद शकील को रिलीज कर रहा है कोयटा, और अब बाद में देखते हैं वो अगर ऑप्शन में पिक करके तो दोबारा कप्तान उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन फिलहाल उनको रिलीज करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार औरंगजेब साहब ने, आपने खबरें सुनी है, बड़ी पिक और बड़ी रिलीज और बड़ी रिटेन और बड़ी ऑक्शन और बड़ी बोली पाकिस्तान सुपर लीग की हम सबका इंतजार करिए। 11 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन कहां पे हेल्ड हो रहे हैं? कराची। और ये खबर सिर्फ मेरी है, कराची, अभी तक कराची की आवाज कहीं से नहीं आई, इससे आप ही इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे जहां तक खबर है कि ऑक्शन जो है वो कराची में हो रहा है। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन होने जा रहे हैं। उस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अगर वर्ल्ड कप में हुकूमत इजाजत देती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तब तक अपना शायद दूसरा मैच पता नहीं उस तारीख को या नेक्स्ट डे। 4 तारीख को कोलंबो जा रहे हैं या फिर 5 तारीख को कराची जा रहे हैं? मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां जाएगी, मैं पाकिस्तान टीम अगर घर बैठी रहेगी तो मैं पाकिस्तान टीम के साथ घर हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो है तो मैं कोलंबो हूं। हम तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पीछे हैं, वो जहां जाएगी हम उसके पीछे हैं। थैंक यू सो मच।